नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात कार्यक्रम में। मैं हूं कपिल मिश्रा और हर एपिसोड की तरह आज मैं आपको एक राजनेता या अधिकारी या कर्मचारी से नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिनकी उम्र तो बहुत छोटी है लेकिन इरादे बहुत नेक हैं, बड़े हैं। मैं बात कर रहा हूं बागेश्वर धाम के नाम से फेमस महाराज, जिनकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन उन्होंने कई लोगों को एक सच्ची राह दिखाने का एक मार्गदर्शक के तौर पर भूमिका अदा की है। उनको लोग यूं तो गुरुदेव के तौर पर जानते हैं, लेकिन आज हम उनसे उनके उन रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में उनके जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, जो जानना चाहते हैं। गुरु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है खास मुलाकात कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आपको भी धन्यवाद। गुरु जी, आपके बहुत सारे अनुयायी हैं जिले में, अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए देश में अनुयायी हैं आपके, लेकिन सभी को आपके जानकारी नहीं है आपकी। अगर विस्तृत जानकारी देखी जाए तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका जो जन्म है वो कब हुआ था और कहां पर हुआ था आपका जन्म? बहुत सुंदर प्रश्न। बात है बिल्कुल सही है। संपूर्ण भारत भूमि से बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम से लोग जुड़े हैं और अपने जीवन काल में हमने यही माना कि लोग हमसे नहीं अपितु श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर धाम प्रभु से सभी जुड़े हुए हैं। और बागेश्वर धाम की बगिया के सभी पुष्प हैं, उन पुष्पों में हम भी एक पुष्प हैं हनुमान जी की प्राण। ये शरीर चूंकि इस दास का जन्म हनुमान जी महाराज की करुण कृपा से बागेश्वर धाम गढ़ा में ही हुआ, जहाँ गढ़ा जिस नाम से प्राचीन काल में उसे समय जाना जाता था। और गढ़ा में ही ये दास पूज्य श्री पंडित श्री राम कृपाल गर्ग एवं धर्मपरायणा पूज्य माता श्री श्रीमती सरोज गर्ग की कोख से इस शरीर ने जन्म लिया और गढ़ा में ही रह करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, संतों की सेवा की। हमारे दादाजी जो संत थे निर्मोही अखाड़ा से, वो बागेश्वर धाम महादेव के चरणों में सेवा किया करते थे। संत हुए थे वह, अंत में जो संत हुए थे तो वहाँ संतों का आना जाना लगा रहता था। तो उनके साथ हम बैठ करके संतों की सेवा, संतों की चर्चा, संतों के दर्शन उसी ग्राम में, गढ़ा ग्राम में ही करते थे। गुरुदेव जी, प्रारंभिक शिक्षा आपकी क्या रही और लास्ट शिक्षा आपने कहाँ खत्म की, मतलब क्या एजुकेशन है? प्रारंभ में हमने ग्राम में ही अध्ययन किया। 8वीं तक बागेश्वर धाम गढ़ा जो है, गढ़ा में ही 8वीं तक शिक्षा ग्रहण की। सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। चूंकि उस वक्त बहुत ही दीनहीन अवस्था थी हमारे घर की, परिवार की। माता पिताजी के साथ रहते थे, एक छोटा सा कमरा था। पिताजी कुछ करते नहीं थे, पिताजी ऐसे ही घूमते रहते थे। तो बचपन काल से अति गरीबी जिसे कहा जाए तो कोई दोष नहीं होगा। वो दिन हमने देखे कि जो बहुत ही विचित्र, भगवान करे किसी के जीवन काल में ऐसे दिन न आए। तो उन दिनों में भोजन की भी व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती थी। तो माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से गाँव में ही 8वीं तक शिक्षा ग्रहण की। बाद में गंज में जाना हुआ। गंज वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है, जो पोस्ट था वहाँ पर सरकारी स्कूल 8वीं के बाद वहाँ शिक्षा हुआ करती। तो उस वक्त वाहन चलते नहीं थे, एक बस आया करती थी सुबह से, तो साइकिल कभी रहती नहीं थी पिताजी के पास। तो कभी पैदल जाना होता था, कभी बस पर जाना होता था, कभी कोई गाड़ी से जाता था तो उससे लिफ्ट लेकर के पढ़ने अध्ययन करने जाते थे। तो बहुत बड़ी मशक्क़त की। तो सुबह से प्रसाद भोजन करके घर से निकलते थे। अब शाम तक मिलता नहीं मिलता, कभी कभी तो ऐसे ही आना होता था। घर पर भी वही अव्यवस्थाएँ रहती थी। फिर भी लेकिन अध्ययन नहीं छोड़ा। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वहाँ पर 12वीं की शिक्षा की। 12वीं के बाद फिर पढ़ नहीं पाए, कुछ ऐसी समस्याओं के कारण और समाज सेवा की भावना के कारण और धर्मपरायणता के कारण फिर शिक्षा नहीं कर पाए। तो 12वीं तक अध्ययन किया और वहाँ के बाद फिर जो है सबके भगवान हनुमान जी के चरणों में रहे। जहाँ आज के परिदृश्य में देखा जाए तो आजकल का जो युवा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन आपने एक गुरु धर्म मतलब अपनाया, ये क्यों ऐसा? जी, सनातन धर्म हमारा आदिकाल से रहा। और चूंकि सबसे पहले हम मानव हैं, मानव के साथ साथ एक जो वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण वर्ण में इस शरीर ने जन्म लिया। गर्ग सरयूपारी ब्राह्मण है। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारे परिवार में यही सब चलता रहा। बागेश्वर धाम की कृपा से कर्म कांड आदि हमारा संपूर्ण परिवार करता। हमारे दादाजी संत थे, तो जो बाबा जी हमारे पिताजी के पिताजी बब्बा जो संत थे निर्मोही अखाड़े, वो यज्ञ करवाया करते थे। यज्ञ आदि का आयोजन करवाना, दुख निवारण के लिए भागवत कथा का आयोजन करवाना, तो उनके साथ हम जाते थे। उनका प्रभाव जब 8 वर्ष की अवस्था थी उसी समय से प्रभाव पड़ गया था। 8 वर्ष की अवस्था से ही उनके चरण शरण में रह करके रोज पूजा पाठ करना, बागेश्वर धाम की सेवा करना, हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा पढ़ना, गीता का पाठ करना। और 10 वर्ष की अवस्था में उनके आशीर्वाद से, सदगुरु सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने लगे थे। और फिर पूर्व में अगर कहा जाए, आप तो हमारा हृदय हमेशा खुला रहता। आप चूंकि अभी उस भाव से परिचित नहीं है, परंतु सब जानते हैं स्नेही जन, हमारा भाव हमेशा खुला रहता। तो पूर्व में जो हम भागवत करते थे वो जीविका के लिए करते थे कि हमारा जीवन चले।
कर्मकांड जो भी करते थे हमारे माता पिता का जीविका चले, तो भोजन करने की व्यवस्था के लिए करते थे। पर जब 2 वर्ष की अवस्था व्यतीत हुई, अर्थात 8 वर्ष से 10 वर्ष में पहुंचे, फिर 11 में पहुंचे, जहां 12वें वर्ष में हम पहुंचे, और हनुमान जी की जो प्रेरणा है, जिन्हें शक्ति, जिन्हें आज के युग में बागेश्वर धाम का चमत्कार कहते हैं, बागेश्वर धाम की महिमा कहते हैं, बागेश्वर धाम की, तो जब वह प्रकट हुई तो वो सब फिर बाद में हमने बंद कर दिया, दक्षिणा लेना भी बंद कर दिया, और बाद में फिर जो मिलता उसी से मस्त मौला, और हनुमान जी की कृपा से फिर कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सब जीवन चला। हर माता पिता की एक इच्छा होती है कि उनका बेटा बड़ा होकर कुछ अच्छा बने, तो आपके माता पिता की क्या इच्छा थी कि उनका बेटा बड़ा होकर क्या बने? पिताजी तो इस विषय में कभी विचार करते नहीं थे। पिताजी हमारे इन सब चीज़ों से परे रहते थे, चूँकि स्पष्ट रूप से वो नशा करते थे, गांजा पीते थे। गांजा इतना पीते थे उस वक्त में कि बहुत ही विचित्र स्थितियां घर की हुआ, तो पिताजी ने कभी ऐसा कुछ विचार किया नहीं नशा के कारण। माताजी जरूर विचार करती थी, रोज रोती रहती थी, हनुमान जी की, बागेश्वर धाम की जय जयकार करती थी, और बैठ करके माताजी हमारी बस एक ही बात कहा करती थी कि बेटा कुछ ऐसा करो कि जीविका चलती रहे, अच्छे से रहो, पिता की भांति मत चलना, ऐसा समझाया करती थी, और रोज रामायण पढ़वाती थी। सबसे पहली गुरु हमारी माता जी हैं, श्री रामचंद्र। अब वो पढ़ी नहीं थी पर रामायण सुनती जरूर थी, रोज बैठाती। तो पहला आदेश माँ का ही था, पहली गुरु ही माँ है, और जीवन में सर्वोपरि माँ ही होती है। तो माँ का आदेश था कि आप जो है धर्म के लिए लोगों को जगाओ और धर्म के लिए आगे बढ़ो, ताकि जो है धर्म बहुत पीछे हो रहा, और माँ ने ही आज्ञा दी कि आप कथा आदि करो। तो इसलिए माँ की आज्ञा मान करके हमने, बाद में पिताजी, भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, पिताजी पूर्णतः ठीक हो गए। पूर्णतः ठीक का मतलब नशा व्यसन से बहुत दूर हो गए। जब कहते हैं कि जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा कर ही सब कोई, तो पिताजी जब इन सब से दूर हो गए तो उन्होंने खूब सहयोग किया, आशीर्वाद दिया कि बेटा अब तुम जो है धर्म की ओर बढ़ो। और वो भी, नशा में व्यक्ति भूल जाता है, किसी भी चीज़ का नशा हो तो हमें संसारिक का अनुभव नहीं है, अभी अध्यात्म का ही अनुभव है, अध्यात्म में ही मस्त हैं, तो ये भी एक नशा है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं माता पिता को मिलाकर? हम 2 भाई 1 बहन हैं, सभी 5 हैं। माता पिता, एक छोटा बहन हमसे, एक छोटा हमसे भाई, एक छोटी बहन, एक छोटा भाई। बड़े आप हैं? और बड़े, सबसे बड़े। तो 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों में सबसे बड़े हैं। तो दायित्व भी था बहन को पढ़ाना, भाई को पढ़ाना, भाई को मार्ग पर लाना, बहन को मार्ग पर लाना, फिर बहन जी को विवाह करना, ये दायित्व थे। तो इन दायित्वों को निर्वाह कर रहे थे, और किया भी, बचपन काल से ही खूब संघर्ष किया। जिस दिशा में आप जा रहे हैं, जिस पथ पर आप जा रहे हैं, उस पथ पर लोग उसको अंधविश्वास मानते हैं आज की विज्ञान की दुनिया में। तो कभी कोई ऐसे एलिगेशन या ब्लेम आपके ऊपर लगाए गए आपके कुछ ऐसे शिष्यों द्वारा, या कुछ ऐसे? बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ये सबके मन में ऐसा रहता होगा कि आखिर इसका सार क्या है। लोगों का काम अपना कहना है, वो कहते हमेशा, और राम को नहीं टिप्पणी से छोड़ा तो हम आम हैं, हमें कभी नहीं छोड़ सकते। उन विषयों पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं, लोगों ने क्या कहा, पर आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने हमसे कहा हो। अपने समझ में वो कहते हैं तो हनुमान जी की प्रेरणा से पता चल जाता है, उसका दुष्परिणाम सुपरिणाम उसे हनुमान जी स्वतः दे देते हैं। दूसरी बात, कमेंट और शंका हर मार्ग में हर व्यक्ति कर रहा, सब पर कर रहा, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो अच्छा आजकल मोटरसाइकिल भी जाते हैं, बहन भाई मोटरसाइकिल पर बैठ करके जाते हैं, तब भी शंका उत्पन्न होती है। लोग जो फरचट्टा लोग होते हैं तो उनके मन में भी शंका उत्पन्न होती है, वो भी कमेंट करते हैं, वो भी गंदी गंदी बातें करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं गाड़ी रुका करके उन्हें मारे, अब उनकी बात वो जान पा रहा कि नहीं जान पा रहा। तो हमारा सिद्धांत ये नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, हमारा सिद्धांत है कि ये अंधविश्वास नहीं, परम सत्य है। हनुमान जी सत्य थे, हैं और रहेंगे, वरना इनकी इतनी ज्यादा बात, इतने ज्यादा मंदिर, इतनी ज्यादा चर्चा, और फिर जो दबा से ठीक नहीं हो रहा वो हनुमान जी की कृपा से कैसे ठीक हो रहा? कुछ ना कुछ तो है, और वही कुछ हनुमान जी है सब कुछ। मुझे तो जानकारी लगी थी कि आपका परिवार आपके साथ नहीं रहता है, क्या ये बात सही है? परिवार हमारे साथ नहीं रहता, हम परिवार के साथ रहते हैं, मतलब बात सही है। हाँ। आपको जानकारी सही लगी, परिवार हमारे साथ नहीं रहता पर हम परिवार के माता पिता के साथ, लेकिन समय कम दे पाते हैं। व्यवस्था एक ही जगह रहना है, गांव में ही आश्रम है बागेश्वर धाम, जो आज संपूर्ण विश्व में जाना जाता, चाहे यूएसए हो चाहे कनाडा हो, सब जगह के लोग जहां जुड़े। तो बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम जो है, तो गांव में ही आश्रम बना, तो दूरी
मात्र 500 मीटर है, इससे दूरी नहीं तो है। आप ज्यादातर समय फैमिली के साथ देते हैं, आश्रम में देते हैं? आश्रम में ज्यादातर समय देते हैं, माता पिता के पास बहुत कम देते हैं। इसका मूल कारण है, हमने कई बार पूछा भी माता पिता से कि 2-4 दिन में एक दिन जाना होता, इसका दुख मेरी माँ को भी होता, मुझे भी होता, मेरे पिता को भी होता, मुझे भी होता, पर माता पिता रोज आशीर्वाद देने आते। जब हमारा मन होता तो हम भी जाते हैं, भाई बहन सबका देखते भी हैं, सबसे बातें भी करते हैं। परंतु माता पिता ने मुझे स्वतः आज्ञा दी है कि बेटा सबसे पहले है समाज सेवा। तुम ऐसा कार्य कर रहे हो सनातन धर्म के लिए जिसके लिए तुम्हें घर आने की आवश्यकता नहीं है, और जब मन करे तब आओ। तो उन्होंने स्वतंत्रता दे रखी है, इसलिए मुझे इसका खेद नहीं है। अगर उनके मन में ऐसा कुछ भाव होता तो वो सब कुछ परित्याज तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि माता पिता से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, परंतु माता पिता को लेकर के जरूर करता कार्य। समाज सेवा और देश सेवा भी बहुत बड़ी बात है, धर्म सेवा। कहते हैं कि एक बलिदान से अगर किसी का परिवार बच सके तो बलिदान दे देना चाहिए। आप लोगों को शिक्षा देते हैं, धर्म के प्रति जागरूक करते हैं, परिवार के प्रति जागरूक करते हैं, लेकिन एक तरफ आप खुद ही अपने माता पिता का देखा जाए तो उनसे दूरियां बनाए हुए हैं, अपने दायित्वों का मतलब देखा जाए तो ठीक से निर्वाह भी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो ज़्यादा प्यार और करीब रहते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। तो आपको लगता है कि आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? हम जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे। अब तो मेरे माता पिता मुझ पर बड़ी करुणा किए हुए हैं कि अन्य लोगों को जिम्मेदारियों से जोड़ने के आदेश दिए हुए। हम जिम्मेदारियों से नहीं भागे। अब तो हमारे माता पिता भगवत कृपा से इतने बुद्धिजीवी मुझे कहा जाए, संसार का सबके हर बेटे के माँ बाप महापुरुष होते हैं, पर मेरे माँ बाप और ज्यादा महापुरुष हैं कि अपनी बजाय लोगों की जो है उन्हें ख्याल है, लोगों की उन्हें करुणा है, लोगों के प्रति दया है। तो वो कहते हैं कि बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है जो रोता हुआ है वो हंसता हुआ जाए, नैतिकता पर लाना। तो मेरी दृष्टि से हम जिम्मेदारियों से नहीं हट रहे हैं। अब तो माता पिता ने मेरी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं। आप लोगों को जो जाता है आप उसकी पीड़ा को समझ लेते हैं, क्या पीड़ा लेके वो आया है, क्या दर्द लेके वो आया है, तो इसका लॉजिक क्या है, किस तथ्य के आधार पर आप उसकी जजमेंट करते हैं कि वो आखिर क्या समस्या को लेकर ये कई लोगों के मन में प्रश्न रहता। आज आप साक्षात्कार में पूछ रहे हैं तो बताना भी चाहेंगे और सबको इस बारे से वाकिफ भी करवाएंगे। कई लोगों के मन में रहता कि ऐसी कोई शक्ति है कान में बात करती, कोई सोचता कि सामने बैठ करके बात करती, कोई सोचता कि ये मन गढ़ंत है, जिन जगाने की भी बात सामने कई चीजें ऐसी आई हुई हैं। तो वहां बात सही है कि कोई जिन्न शक्ति या योगिनी, यक्षिणी, ऐसे कई नाम, यक्षिणी सिद्धि, ऐसे कई नामों से इसको जानते लोग, मानते, देखते हैं अपनी अपनी दृष्टि से। ये उनका अपना विषय है। लेकिन तत्वतः पूछा जाए, अगर हृदय की बात पूछी जाए तो ये तरंग से काम होता है। तरंग का मतलब मन में जो तरंग, हनुमान जी को प्रणाम किया, वंदन किया, पूज्य गुरुदेव सन्यासी बाबा जिन्होंने ये परंपरा हमें दे रखी, उनको प्रणाम किया। वो तरंग प्रकट करते हैं कि सामने वाला अमुक व्यक्ति जो आएगा अगले क्षण में ऐसा व्यक्ति आएगा, वो ऐसा प्रश्न करेगा और तत्वतः 1% मोहर लगा करके बोल उसका ये नाम होगा, ऐसा कलमबद्ध करो। तो तरंग मन में आता कि ये ऐसा सोच रहा, मन में आता कि ये ऐसा हमारे बारे में कह रहा, उसको कलमबद्ध कर दे। तो प्रणाम कर लेते हैं हनुमान जी कि हमारी आपकी नाक ना कटे, हमारी कट जाए, आपकी नाक ना कटे। तो हनुमान जी महाराज अपनी नाक बचाने के लिए उस पर्चे को, उस कलम को सिद्ध कर देते हैं। बस यही मूलतः सूक्ष्म लॉजिक क्या है, वही लॉजिक में जानना चाहता हूं, क्या लॉजिक लगाते हैं आप? उसमें मूलतः इसे कहा जाए योग साधना। और हनुमान जी की लॉजिक में हम मात्र प्रयोग करते हैं कि हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी का स्मरण करके एक केंद्र बनाते हैं। केंद्र बनाने का मतलब हनुमान जी को ध्यान किया कि अब किसकी अर्जी आप स्वीकार करेंगे। तो उनमें से कुछ ऐसे चुने जाते हैं। मन में चुनने का मतलब होता है संकल्प, संकल्प शक्ति चुनी जाती है कि कौन भगवान का भक्त है। तो वो आदेश कर देते हैं कि ये है। आदेश का मतलब हमारे मन भाव को वहीं बदल, उसे चाहे मन तरंग कहिए, चाहे मनोबल तेज कहिए, चाहे उसे रीडिंग कहिए, माइंड रीडिंग कहिए, चाहे उसे कोई भी नाम से आप संज्ञा, हम बताते नहीं, कई लोग उसे अपनी अपनी संज्ञा से, पर ये कृपा बिना पवन की अब सब कर सकते थे। माइंड रीडिंग भी ऐसा कर सकता था, माइंड रीडर भी, पर ऐसा वो नहीं कर पाता है। इसका मूलतः कारण इसे ही लॉजिक को हनुमान जी कहते हैं। कभी आपका लॉजिक जो सामने वाला अमुक व्यक्ति आ रहा है, कभी उसमें जो आपने उसको बताया तो कभी गलत निकला है क्या? देखिए, गलत का तात्पर्य यह नहीं है कि हम सत्य हैं। नहीं, नाम पता की मैं बात कर रहा हूँ, सब नाम बताते हैं उसकी प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता कि हमारी वाणी से पर्चे में सही लिखा रहता और शब्द शैली से गलत निकल जाता, जीभ है मांस की, फिसल जाती। कई बार ऐसा होता कि प्रेरणा ना की आती और धा लिख जाता जी ना, पर पूर्णतः गलत नहीं होता। इतना हुआ है
नीरज नाम है, कभी धीरज लिख जाता जी। और कभी धीरज नाम है तो नीरज लिख जाता। तरंग ने प्रेरणा दी धीरज, और हमें नीरज प्रेरणा लगी, या जल्दबाजी या शोरगुल हो गया, या मन जो है मस्तक से मन की तरंग टूट गई या विचलित हो गया, तब हमें ये लगा कि जो है तब कलम धीरज की जगह नीरज की चल गई। तो ऐसा हुआ एक दो बार, परंतु पूर्णता नहीं हुआ कि वो पूरा बदल जाए। पूरा ऐसा आज तक नहीं हुआ, ना नाम में ना प्रश्न में आज तक। वरना इतने समुदाय, लाखों का समुदाय भला क्यों आता, उसका दुष्प्रचार भी लोग करते, उसकी बात भी करते। अब अगर कोई करता हो तो वो स्वभाववश अपनी ईर्ष्या से करता होगा, उसकी कोई ईर्ष्या होगी, उसकी कोई बात होगी। कभी कभी क्या होता कि वो विरोधी बन जाते, जिसके बारे में आपने गोपनीय प्रश्न बता दिया। गोपनीय का मतलब वो ज्यादा परेशान करता है तो मन में तरंग, आवेश कह लो या गुरु आज्ञा कह लो, तो तरंग उठती। तो बता दिया कि तेरा फलाने से टाका भिड़ा है। अब पत्नी उसकी साथ में, अब पत्नी साथ में, तो वो फिर उनमें युद्ध की भ्रांतियां, वो युद्ध छिड़ जाता है, तो फिर जो है अपना विरोध करने लगता। तो गुरुदेव थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा यहाँ पर आप लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं, समझाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो आप परिवार हमने शब्द यहाँ बिल्कुल बात सही, लेकिन हमने शब्द जोड़ा कि जो ज्यादा परेशान करता, जो भगवान हनुमान जी के बारे में प्रचार करता या दरबार के बारे में, फिर वहां पर हम कहते ना कि भगवान ने भी अंत में फिर क्या उठाया, बांसुरी बजाने वाले का काम अगर बांसुरी बजाने भर से चलता तो वो फिर महाभारत क्यों करवाता, वो फिर अस्त्र शस्त्र क्यों उठाता। उसे भी अंत में लगा कि अब बांसुरी से काम नहीं चलना है, तो कंस को मारने के लिए वो फिर अपना बल प्रयोग करता है। उसी प्रकार हमें लगा कि अब इसे नहीं मानना है, तो फिर गोपनीय चर्चाओं पर जाना पड़ता है। तो अगर नहीं मानता, कई लोग ऐसे भी होते हैं, सही लिखा है नहीं स्वीकार करना, क्या कर लोगे। अच्छा, ऐसे सही लिखा है, कई लोग ऐसे, एक दो लोग आए पूर्व में जो विरोधी ईर्षा, वो भी शायद दरबार करते हो, मन में उनके भाव हो ऐसा, तो उन्होंने ऐसा विरोध किया कि नहीं हमारा ये कोई बात ही, और वही बोलते जा रहे, पहले वही बोलते जा रहे कि हमारे पेट में दर्द होता है, बाद में बोल नहीं पेट, ये तो सूक्ष्म चर्चा है, और कुछ और ठीक से आप देखिएगा। तो फिर वहां पर क्रोध आता है, फिर बताना पड़ता तेरे बाप का नाम ये है, फिर तेरा इससे टाका है, तू ऐसा गलत काम कर, या तूने इसके मर्डर में सहयोग किया, तूने इसकी चोरी में से, फिर वहां पर ऐसे भाव। लेकिन ये सिद्धांत, हमें किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हमारा सिद्धांत, मैं प्रार्थना सभी दर्शकों से करूंगा और आपसे भी करूंगा, मुझे हमारी दृष्टि के हम में है ही नहीं, हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं, हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, हमें सनातन के लिए कार्य करना है। जो अंधविश्वास जो कहे वो उसका लॉजिक है, जो यक्षिणी कहे वो उसका लॉजिक है, जो जिन्न कहे वो उसका लॉजिक है। हम हनुमान जी से जुड़े हैं, और आप ही सोचिए भला जिन्न सिद्ध करने वाला या यक्षिणी सिद्ध करने वाला हनुमान जी की जय क्यों बोलेगा। जिन्न अच्छी शक्ति है या गलत, ये आप ही निर्णय कर सकते हैं। गंदी शक्ति है तो क्या गंदी शक्ति वाला भागवत पीठ पर बैठ सकता है? क्या भगवान नहीं बचे हैं? क्या हनुमान जी नहीं है? क्या हनुमान जी के पास वो रह सकता? क्या अपने हाथ में हनुमान जी को ले सकता है? क्या अपने मुख से हनुमान जी की जय जयकार कर सकता है? क्या वो अपने हाथ में हनुमान जी का शस्त्र ले सकता है? क्या वो हनुमान जी का उपाय बता सकता है? नहीं बता सकता। जिन्न का काम बताना नहीं, जिन्न का काम या यक्षिणी का काम बताना, पर वो ठीक नहीं कर सकती। फिर बताना नहीं, आपके सामने कई ऐसे प्रमाण आएंगे, वो प्रमाण पत्र आप बागेश्वर धाम जाकर के मंगलवार को देखिए। बताना बड़ी बात नहीं, ठीक होना बड़ी बात। आपके जैसे जो आप सिद्धि मतलब है आपके अंदर जो चमत्कार बताते हैं, वैसे कुछ आपसे पहले भी कुछ गुरुदेव प्रकट हुए, सामने आए हैं, जिन्होंने दरबार भी लगाए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जी जी। तो उनसे आप अपने आप को कितना कंपटीशन करते हैं, या नीचे समझते हैं, कम समझते हैं, कैसा आते हैं, क्या फील है? बहुत आपने जो है सर्चिंग की है, और इसका सिद्धांत हम समझ गए कि आप जो है बहुत ही मजे हुए हैं, और खूब अच्छे से आपने इस पर सर्चिंग की है। हमारा कंपटीशन किसी से नहीं, दरबारों से हमारा कंपटीशन है असत्य से, हमारा कंपटीशन है अधर्म से, हमारा कंपटीशन, हमारी लड़ाई है जो भगवान को नहीं मानता, हमारी लड़ाई है जो युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा, हमारी लड़ाई है उन युवाओं से जो युवा धर्म को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर चल रहे, हमारी लड़ाई है कि निर्भया जैसे कांड वाले करने वालों से, हमारी लड़ाई है देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों से। इन लोगों से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है नशाखोरों से, हमारी लड़ाई है दारू मदरा पीने वालों से, हमारी लड़ाई है अधर्म का प्रचार करना, हमारी लड़ाई है जो 5 लाख देकर के धर्मांतरण कर रहे हैं, उनसे कंपटीशन। दरबार वालों से उन दरबार वालों से कंपटीशन है जो पैसा लेकर के दरबार लगा रहे हैं, उनसे हमारा कंपटीशन नहीं, उनसे हमारा विरोध है कि धर्म धन का मोहताज नहीं, धर्म आस्था का मोहताज है, धर्म धारणा का मोहताज है। धर्म धन से नहीं तोला जाता, धर्म को भाव से तोला जाता है।
हमारी इससे लड़ाई। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि लोग व्यवसायीकरण कर रहे हैं धर्म का। जी। तो क्या आगे आने वाले समय में क्या बागेश्वर धाम जी उस से दूर रहेंगे? आने वाले समय में देखिए, भगवत कृपा है, भगवत गति है, प्रयास जीवन पर्यंत है। अगर ऐसा प्रयास नहीं होता तो अभी 8 वर्ष आप अभी जुड़े हैं, आप जो भी आपका नाम हो, आप पत्रकार महोदय अभी जुड़े हुए हैं, शायद आप 4 माह से जुड़े हैं, बिल्कुल, शायद जाना है, अभी जुड़े नहीं आप हमारे सामने, तो आप दूसरी बार आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप हमारे सामने दूसरी बार, तीसरी बार नहीं आए हैं, दूसरी बार ही आ रहे हैं। तो पत्रकार महोदय 8 वर्षों से दरबार लग रहा है, सन 2012 से। मतलब ऐसा दरबार पहले लगता था, पहले गांव-गांव 1-1, 2-2 व्यक्ति में, अब 2012 से बैठ करके लग रहा है जहां 200-300 लोग डेली आ रहे हैं। तो 2012 से अगर ऐसा कुछ करना होता तो 100 रुपया प्रति व्यक्ति कर सकते थे। ऐसा कुछ करना होता तो अन्य मार्ग निकाल लेते। मतलब बागेश्वर धाम जो भी शिष्य जा रहे हैं या जो आस्था लेकर जा रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे उनको ऑल टाइम। और आपने संकल्प नहीं, आपने सर्चिंग तो की पर थोड़ी सी अधूरी कर दी है, आपने सर्चिंग नहीं की बागेश्वर धाम पर। अभी इस पापी शरीर द्वारा हनुमान जी की प्रेरणा से हमने संकल्प लिया 6 माह पूर्व कि जो भी चढ़ोतरी आएगी बागेश्वर धाम के दरबार में और भागवत कथा में, उससे गरीब कन्याओं का, निर्धन बेसहारा कन्याओं का विवाह करवाएंगे। अभी 1 वर्ष पूर्व संकल्प लिया था, 26 फरवरी से प्रारंभ किया, 2020 में 26 फरवरी से प्रारंभ किया। निसहाय लोगों के लिए, आने वाले भक्तों के लिए निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था। अगर दक्षिणा कमानी होती, व्यवसायीकरण करना होता, तो ये समाज सेवा का कार्य क्यों करते? इससे हमें क्या फायदा दरबार से, आप ही बताएं। आपकी दरबार से हमें क्या फायदा है? आप आपसे रुपया लेते नहीं, और मिलता जो ऊपर से चढ़ोतरी कोई श्रद्धा स्वरूप इसलिए देता है कि उसका कार्य सिद्ध होता है। कई ऐसे लोग हैं, असहनीय पीड़ा कम हो जाती है, जो बीमारी, असाध्य बीमारी, वो ठीक हो जाती है। तो वो जब ठीक हो जाती है तो वो श्रद्धा जग जाती, वो प्रफुल्लित हो जाता, हनुमान जी को भजने लगता, तो वो तन मन धन समर्पित कर देता। तो कई लोग 1-1 लाख रुपया चढ़ा करके गए। तो हमने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कल के दिन बुद्धि खराब हो जाए, जो प्रश्न पूछा हम ये जवाब देने लायक ना बचे, ये जवाब देते नहीं पाते, ये हम सोचते जवाब देने में। तो उसके पहले ही हमने निर्णय कर लिया कि क्यों ना इस धन से समाज सेवा की जाए। और मंदिर पर आने वाली चढ़ोतरी भी गरीब कन्या की शादी में, 27 फरवरी को एक कन्या का विवाह किया, अप्रैल में पुनः 4 बेसहारा निसहाय कन्याओं का विवाह है, उसमें उनका कर रहे हैं, पूरा दहेज सहित कर रहे हैं। तो ये ना तो हमें इसलिए कि राजनीति में जाना है, ना तो इसलिए आपका आगे कोई प्रश्न उठे इसके पहले ही। नहीं, मेरा प्रश्न था आने वाला जी, तो ना तो इसलिए समाज सेवा कर रहे हैं कि हमें राजनीति में जाना, ना इससे कोई फायदा है। क्या फायदा है? अब मैं आप ही के जवाब से 2 सवाल निकालूंगा। मैंने आपके शिष्यों ने हमेशा आपको इस तरह से जो ट्रेडिशनल लुक होता है, जो एक साधु संत का लुक होता है, ड्रेसिंग सेंस होता है, उसमें दिखा है। तो क्या कभी बागेश्वर धाम जी पैंट शर्ट फॉर्मल या जीन्स टी शर्ट में भी नजर आएंगे क्या कभी? दूसरा सवाल, क्या कभी राजनीति में आने का मौका मिला? जो अन्य गुरु हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं, नाम आप जानते हैं, भलीभूति में अपने नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका नाम। जी। तो क्या बागेश्वर धाम भी आगे राजनीति में अपना करियर बनाएंगे, आजमाएंगे क्या? देखिए, राजपीठ और व्यासपीठ 2 पीठ है जी। ये शरीर वर्तमान में व्यासपीठ का है। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं। तो हम धर्म को मानने वाले, समर्पण भाव के संत परंपरा के, शिष्य परंपरा के अंतर्गत हैं। राजपीठ को प्रणाम करते मानते हैं, परंतु आगे भविष्य में ना तो ऐसा कोई विचार है, ना ऐसी कोई चर्चा। अगर किसी पार्टी ने ऑफर किया, चूंकि आपकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, आपके शिष्य ज्यादा हैं, देश विदेशों में शिष्य हैं, अगर कोई दाव खेलना चाहे और आपको टिकट देना चाहे तो तैयार हैं आप क्या? बिल्कुल नहीं, निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी की टिकट आप क्या देंगे? हनुमान जी ने हमें सेवा की टिकट दे रखी है। पार्टी की टिकट से ज्यादा बड़ी सेवा की टिकट होती है। हम सेवा की टिकट को स्वीकार पहले कर चुके हैं, हाउसफुल है। अगर खाली होता तो हम ले लेते, परंतु अभी हाउसफुल है। जिस दिन समाज सेवा बंद कर देंगे, हनुमान जी की सेवा जिस दिन बंद कर देंगे, हमारा हाउस खाली हो जाएगा, उस दिन हम स्वीकार करेंगे। पर अभी हनुमान जी की टिकट। मुझसे कई लोगों ने सवाल किए हैं कि जब बागेश्वर धाम जी इतना उसका भूतकाल बता देते हैं, भविष्य बता देते हैं, इतने मतलब चमत्कार बता देते हैं, तो बागेश्वर धाम जी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको पहले से भविष्यवाणी क्यों नहीं करते? तुम्हारे इतने विधायक चुने जाएंगे, तुम्हारे इतने सांसद आ जाएंगे, उनको उन ऐसे लोगों को क्यों मार्गदर्शन नहीं देते हैं? एक बार और ऐसे पत्रकारों ने प्रश्न किया कि देश में दंगा हो रहे हैं जी, ये पहले से आप क्यों नहीं बता देते? हाँ, भारत पर हमले हो रहे हैं,
आतंकवादी हमला कहाँ क्या होना है आप क्यों नहीं बता देते? बिल्कुल ठीक है, आप घोषणा कर देते 2021 में शादी होगी, 2022 में लड़का हो जाए। आप ये भी तो बता सकते कि कब आतंकी हमला होगा, बिल्कुल, कब देश में जो है अराजकता फैलेगी। तो ऐसा एक बार और पत्रकार महोदय ने पूछा, वही प्रश्न का उत्तर हमने उनको दिया। वही अब आप हमारे पास आएंगे, जो प्रश्न एक बार अभी कोई ऊपर वो गया था रॉकेट, माफ कीजिएगा, भारत देश से कुछ मिशन गया था, मिशन चंद्रयान चंद्रयान 2 जो तो वो फेल हो गया था। तो किसी ने पूछा क्या आप वहां की बता सकते हैं, आप वहां की, आप तो हनुमान जी के हैं। तो हमने कहा पवन अगर वहां होगी तो पवन पुत्र से हमारे गुरु हैं, पवन पुत्र अगर उसको बता सकते हैं। अगर पवन वहां है तो पवन तक क्षमता है, तो फिर क्या आप राजनीति, आपने प्रश्न किया क्या राजनीतिज्ञों के बता सकते हैं? आएंगे तो बताएंगे, पूछे कोई तो बताएं, पर परंपरा निभानी पड़ेगी, नियम निभाना पड़ेगा, अर्जी लगानी पड़ेगी, अर्जी का नंबर पहले लगाना पड़ेगा। सब समान है, चाहे राजनेता चाहती कि हम डायरेक्ट जाएं, हमसे मिले, हमें आशीर्वाद मिले, पर हमारा दरबार हनुमान जी का दरबार समान है। किसी की हम तौहीन नहीं करते हैं, किसी को हम ना ज्यादा लेखते हैं, क्योंकि हमारे राजनेता, हमारे विधायक, हमारे पीएम श्री हनुमान जी महाराज प्रश्न पर पुनः वापस आते हैं। वो आएंगे तो बताएंगे कि आपकी पार्टी में इतने आतंकवादी हमले वाले पूछने वाले आएंगे तो हम निसंदेह, जो हमें प्रेरणा लगेगी हम पर्चे पर लिख करके हम देंगे कि आप ये पूछने आए, इसका उत्तर ये है। अब कोई पूछे ना तो उपत के कहते हैं कि कहावत है, सबका सम्मान है, पुलिस वालों का सम्मान है तो दरबार का सम्मान है, हनुमान जी का तो अति सम्मान है। तो कोई अगर सम्मानीय व्यक्ति सम्मान से हनुमान जी को ना पूछे, केवल परीक्षात्मक भाव से पूछे, तो वो हमारा उसको जवाब देना नहीं, उसको ठेंगा ही रहेगा। चलिए, अब मेरा अंतिम सवाल, अंतिम कगार पे मैं पहुंच चुका हूँ इस शो के जी। बागेश्वर धाम जी हमेशा बैराग ही अपनाएंगे या 1 से 2 भी होंगे? ये प्रश्न आपने बहुत लोगों का सुन करके कहा होगा, और कई लोगों के नहीं, मैं तो दूसरी बार आई हूँ आपसे मिलने सर। अच्छा, तो फिर आपको पता चल गया, अच्छी बात है। मन में हमारे अभी ऐसी कोई बात नहीं है, न संन्यास की है न गृहस्थ की, पर माँ आज्ञा है कि गृहस्थ में प्रवेश करना। तो गुरु आज्ञा होती है तो गृहस्थ में ही प्रवेश करेंगे। गुरु आज्ञा अर्थात श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा होती है, आज्ञा होती है। तो हमने माँ ने भी कहा कि हम अर्जी लगाएं क्या, हमने कहा नहीं, वो स्वतः आदेश करेंगे। तो वो अगर आदेश, वो सबके लिए आदेश देते, अज्ञातवास साधना के लिए आदेश देते, अभी आदेश लग चुका है, अज्ञातवास में पुनः जाएंगे। समाज सेवा, उन्होंने आदेश दिया कि आप चरोत्री नहीं जीवन में अपनाएंगे, हमने चरोत्री अस्वीकार कर दी। उन्होंने आदेश दिया आप किसी से पाँव नहीं ठीक से परवाएंगे, दूर से ही प्रणाम करवाई, हमने प्रणाम करवाना बंद कर दिया। तो जो हमारे पूज्यपाद गुरु सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज हमें आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा को हम स्वीकार करते हैं। तो सन्यास की आज्ञा लगेगी तो निसंदेह सब कुछ त्याग करके सन्यास, लेकिन सर्वोपरि गृहस्थ धर्म है, हम इसे मानते हैं। मानव शरीर है, मानव शरीर की परंपरा के अंतर्गत है। भगवान श्री राम भी गृहस्थ धर्म में प्रवेश हुए, और भगवान भी वहीं आता है जहां गृहस्थ धर्म होता है। किसी सन्यास के घर भगवान नहीं आए, गृहस्थ धर्म में आए। गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ धर्म का मतलब होता है, सीधा सा सिद्धांत कहा जाए, सभी धर्मों का परिपालन करना। सभी धर्म से तात्पर्य सभी वर्णों का, सभी परंपराओं को निर्वाहन। सन्यास भी उसी में होता, वानप्रस्थ भी उसी में होता, ब्रह्मचर्य भी उसी में होता, और गृहस्थ तो है ही है। तो गृहस्थ धर्म को ज्यादा स्वीकार करने का मन है और भाव है। गुरु आज्ञा जो होगी उसको फिर सर्वोपरि मान करके माता जी को उसी प्रकार से बंधन करके हम स्विकार करेंगे। अर्धांगिनी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, या वो भी एक सामान्य? आपकी अर्धांगिनी की बात कर रहा हूं मैं। अभी इस क्या सोच रखा है? मतलब अभी ऐसा कोई उतना गुरु आज्ञा नहीं लगी, ऐसी गुरु आज्ञा नहीं लगी तो हम तो नहीं कह सकते कि कैसी होनी चाहिए, पर जैसी भी हो माता पिता की सेवा करती हो। अगर गृहस्थ धर्म में जाते हैं तो उसका विचार भी हम आपको बता दें, हमें कोई दुराय नहीं है बताने से, और इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। अगर गृहस्थ धर्म में जाते हैं तो हम माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। अर्धांगिनी का मतलब होता है अर्ध अंग, आधा अंग। अर्धांगिनी का मतलब होता है जो जीवन में सुख दुख का साथी बने। हमारे जीवन का दुख है हमारे माता पिता की सेवा ना कर पाना। ज्यादातर लोगों की सेवा में, सहयोग में, चाहे वो कथा के माध्यम से हो, धर्म के लिए हो, समाज सेवा के लिए हो, निस्सहाय गरीब है उनको कार्य के लिए हो, कोई भी काम के लिए, तो इसमें हमारा जीवन का 24 घंटे में से 18 घंटे व्यतीत होता है ज्यादातर समय। तो हम यही चाहेंगे, अगर गृहस्थ में जाते हैं तो हम यही चाहेंगे कि जो अर्धांगिनी होगी वो माता पिता की सेवा करे, माता पिता को जो है स्वीकार करे, और आजीवन पर्यंत
हमें माता पिता के साथ नहीं रहना है, माता पिता को हमारे साथ नहीं रहना है, अब तो हम माता पिता के साथ रहें। आने वाली पीढ़ी भी क्या धर्म के रास्ते पर जाएगी या पीढ़ी बदलेगी, डॉक्टर इन्हीं तरफ जाएगी? देखिए, आने वाली पीढ़ी, पत्रकार महोदय, वर्तमान में धर्म बहुत विचित्र चीज हो गई। बिल्कुल, सत्य बहुत विचित्र चीज हो गई। कोई सत्य को स्वीकार नहीं करता। हम समाज सेवा कर रहे हैं, धर्म सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी लोगों को टॉपिक उठ रहे हैं। आप पत्रकार हैं तो आपके अंदर भी वही टॉपिक उठे। अन्य व्यक्ति भी जो होता, जिससे दरबार से कोई मतलब नहीं, मानता वही है जो धर्म से जुड़ा, दूसरा वही दरबार को मानता जिसकी अटक गई, मतलब सब जगह से खोखला हो गया, तो फिर उसने दरबार ढूंढना शुरू किया। स्वार्थ, अति स्वार्थ, बस एक होता स्वार्थ, एक होता अति स्वार्थ। तो वो फिर दरबारों में जाता, भैया कौन सा बाबा चमत्कार, महाराज चमत्कार करते हैं, कौन सा दरबार चमत्कार, फिर वो दरबारों को ढूंढता, और शायद मिल गया तो फिर वो आता, पर जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक अति भक्ति दिखाता। इसके बाद वो फिर परम स्वतंत्र हो जाता, काल नेम की भांति ही रहता। तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, पहले तो करना चाहूंगा धर्म के ठेकेदारों से, आपके माध्यम से, आप भी जागरूक इसी के लिए करिए। मेरा सिद्धांत भी यही है। धर्म के ठेकेदार का तात्पर्य जो धर्म का ठेका लेकर के धर्म के ठेकेदार बने हैं। कोई ऐसा नहीं है, किसी के ऊपर मेरी विशेष टिप्पणी नहीं है, कोई मेरा समीकरण में सामने नहीं है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरी किसी से बुराई नहीं, न किसी से मेरा कंपटीशन है, न किसी के दरबार से मुझे लेना देना। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें आपसे लेना देना भी नहीं है। अगर कोई ऐसा भी होता, कभी कभी, ये आपने प्रश्न पूछा नहीं, हम जवाब देते हैं। कभी कभी जो परीक्षा लेने वाला आता है तो हम बात भी नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाइकाट होते, इसका मतलब ये कि जितना टाइम बेफिजूली इसमें देना है उतने में हम कई लोगों की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें उनके माथा पच्ची में पड़ना नहीं है, उनका काम है, क्योंकि उसे कभी स्वीकार करना ही नहीं है। उसके फिर प्रश्न उठता कि फिर दरबार का मतलब क्या होगा, उसे स्वीकार करवाओ तब जाने। उसका मतलब यह कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तो वो 2:30 बजे रात को बागेश्वर धाम आएगा। मतलब ये, इसका तात्पर्य प्रॉब्लम्स में जब आएगा तो अपने आप उनको याद स्वतः आएगा। इसका उत्तर भी है। हमारे एक ग्वालियर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़ा उनका स्वयं का हॉस्पिटल है, वो हमें गुरु रूप में मानते हैं। दीक्षा उन्होंने ले रखी भागवत के माध्यम से, दरबार के माध्यम से उन्होंने स्वीकार पहले नहीं किया। 1 साल पहले की चर्चा है ये। दरबार के लिए उन्होंने बोले, हम महाराज मानते हैं, हनुमान जी होते ये मानते, आप हमारे गुरु हैं और भगवान है, इतना वो मानते थे। और जब भी आते चरणों की सेवा सब समान अवस्था में करना, पर कभी उन्होंने दरबार को स्वीकार नहीं किया था। हम भी बड़े हटीले हैं, स्वभाव हमारा विचित्र है। हमने कहा ठीक है, हनुमान जी की जैसी इच्छा, बेटे तुम खुश रहो। वो कहते ये कभी कुछ होता नहीं, क्योंकि वो स्वयं डॉक्टर है, विदेश में उसने, रूस में उसने पढ़ाई की डॉक्टरी की। एक दिन बड़ा आश्चर्य होता है, तो बहुत छोटी वाकया है, उसकी बेटी के हाथ में पेन शुरू होता, दर्द। अब दर्द होता तो स्वयं डॉक्टर है, बेटी उसकी बेंगलुरु में पढ़ती थी, तो उसने वहाँ इंजेक्शन बताए, लगवाया, हॉस्पिटल की जो भी प्रक्रियाएं होती सभी प्रक्रियाएं उसने की, पर दर्द ठीक नहीं हुआ, वो फट ही रहा था। तो वो बेटी फिर वाया फ्लाइट ग्वालियर आई होगी, उसी का बताना है। ग्वालियर आई तो उसका कहना है, गुरुजी जो पेन किलर हमने कभी अन्य व्यक्ति मरीज को लगाने में भी भय खाया, उसका साइड इफेक्ट क्या है ये हम जानते हैं, फिर भी बेटी की तड़फन और विचलितता को देख करके हमने वो पेन किलर लगाया, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर उसे 1:30 बजे रात को याद आती बागेश्वर धाम की। 1:30 बजे वो कॉल लगाता है। उस वक्त बागेश्वर धाम का जो छोटा मोबाइल है, तो एक बच्चा रहता था, उसने उठाया तो बताया, डॉक्टर साहब गुरुजी बात करना चाहते हैं। उस वक्त भी हम बैठे थे दरबार में ही, क्योंकि बागेश्वर धाम पर 24 घंटे लोग रहते हैं और ज्यादातर 2 बजे तक हम बैठते ही। मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, उनका कहना है कि ऐसा ऐसा बात है। हमने कहा ठीक है। तो बोले हम, आप फोन से तो कुछ कर ही दीजिए, हम आ रहे हैं। मैंने कहा आ जाइए, पर हमने फोन से कहा भी, हमने कहा आप तो मानते ही नहीं, आप अपने गुरु के पास नहीं आ रहे, आप दरबार में आ रहे हैं। पहले निर्णय करिए आप किसके पास आ रहे हैं, गुरु के पास आ रहे हैं या दरबार वाले बागेश्वर धाम सरकार के पास आ रहे हैं। तो वो अंत में रुहांदा होकर के दबी बाणी से कहता है, बागेश्वर धाम सरकार के पास आ रहे हैं। हमने कहा स्वागत, आइए देखते हैं। और वो जैसे ही आती है बच्ची, असहनीय पीड़ा, हाथ बांधे हुए पकड़े हुए, और पेन किलर इंजेक्शन उसका कहना 10 किलोमीटर पहले लगाया, तड़पण हो रही थी बहुत ज्यादा। हमने कहा ठीक है, हनुमान जी को प्रार्थना की, बाबा को पूछा, तो बाबा ने आदेश कर दिया कि इसको क्या दिक्कत है। जो मारण प्रयोग किया गया था बंगाली विद्या से, उसका प्रभाव था। तो प्रार्थना करने के बाद हमने कहा देखिए डॉक्टर साहब, ना हम भभूति खवाएंगे, न इंजेक्शन लगाएंगे, न हम कभी स्पर्श किसी को करते नहीं, हमारे दरबार में नियम है, हम कभी ना पुरुष को ना स्त्री को कभी स्पर्श नहीं करते। हमने कहा ना हम स्पर्श करेंगे, पर अगर हनुमान जी आज होंगे तो दर्द बेटी का ठीक जरूर होगा, उसका कभी साक्षात्कार होगा तो आपको जरूर करवाएंगे, आपकी मीडिया के माध्यम।
उस वक्त कुछ नहीं था, एक नींबू था। हनुमान जी महाराज को स्मरण करके, लाली लगा करके, जो भी विधान बाबा ने प्रेरणा दी उस विधान को अपना करके और काट करके और छोड़ा, और हमने कहा बोल हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। इतना बोला और हाथ को ऐसे फिरवाया, स्पर्श स्थान छुड़वाया, दर्द गायब। पसीना पसीना डॉक्टर हुआ, बार बार रूमाल निकाले और कान पकड़ पकड़ के उठक बैठक करे। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जो भगवान को नहीं मानते तो आप मत मानिए, जिस दिन हनुमान जी को मनवाना होगा तो 1:30 बजे रात को आपको हनुमान जी मनवा लेंगे। और अगर डॉक्टर साहब सुन रहे होंगे, देखेंगे भी इस साक्षात्कार को, तो उनके दिमाग में वो आज भी स्वीकार करते हैं, आज भी हनुमान जी को मानते हैं, आज भी शक्तियों को मानते, कहते नहीं होता है, हम उसके प्रमाण पत्र हैं। तो इसका ये प्रति उत्तर है। हमें इससे मतलब नहीं है कि आप मानते या नहीं, हमारा सिद्धांत है कि हनुमान जी को जिसे मनवाना होगा वो अपने आप, वरना मानने वाला रावण मान जाता। श्री हनुमान जी महाराज रावण को मनाने गए, नहीं माना, तो हमें पता है ये रावण के खानदान के ही लोग होंगे, तो रावण के खानदान के लोग कब मानेंगे, तो हमें उन्हें मनवाना नहीं। हमारा सिद्धांत है सेवा करना, लोगों से जुड़ना, धर्म के प्रति जागरूक करना, युवा पीढ़ी जो बहक रही उससे लोगों को हमें जगाना। आप जैसे युवा पत्रकारों से संदेश, और मैं प्रार्थना जहां कर रहा था वापस आया हूं, धर्म के जो ठेकेदार, ऐसे धर्म के ठेकेदार जो दरबार के नाम पर पैसा, धर्म के नाम पर पैसा, भागवत का व्यापारीकरण, इस सिद्धांत से कई लोगों के मन में ठेस पहुंचेगा। कई कथाकार, कई दरबार अपने अपने ऊपर लेंगे, तो मैं करबद्ध हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करता हूं, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, और आप प्लीज कृपा करके अन्यथा मत लेना। हम कहना ये चाहते हैं कि कृपा करके इसका आप मोटिवेशन कर दें, इसको थोड़ा सा डाइवर्टेड कर दें। आप दरबार, आप धर्म, आप भागवत पैसा के लिए नहीं, सेवा के लिए और धर्म के लिए अगर करें तो निश्चित रूप से हमारे भारत देश में धर्म सनातन की ध्वजा फहराती थी, फहराती है और फहराती रहेगी, और भारत देश विश्व गुरु बनने में कोई संदेह नहीं है। तो वो काम कर सकते हैं वो महापुरुष जो कर रहे हैं आज, और कई लोग ऐसे हैं भी जो पैसा नहीं लेते हैं, और कई लोगों की जरूरत भी है कि विकास करना है तो पैसा भी चाहिए। अब हम अन्नपूर्णा चला रहे हैं तो पैसा चाहिए, गरीब कन्याओं की शादी कर रहे हैं तो पैसा चाहिए, गाड़ी पे चल रहे तो पैसा चाहिए, वस्त्र पहनना है तो वो भी तो पैसे से आता है। कहां से आता है? तो उसका स्वरूप बदल दें। स्वरूप बदलने का मतलब कुछ कम शुल्क, सेवा शुल्क ले लें। भोजन करवाते आप भंडारा 5 रुपया ले लें। आपने किसी का ठीक किया, 11,000 की वजह से 100 रुपया, 1100 रुपया ले लें। बिल्कुल 2100 रुपया। पूजा की 1 लाख की पूजा में आप 21,000 ले लें, और जो सामान लगे वो तो लगेगा ही। अब उसका हम थोड़ी बहन करेंगे, जो सामान लगे उसका सामान का तो देना ही पड़ेगा यजमान को। पूजा करवाता है तो वो विषय अलग है, भंडारा करवाता है, परंतु जो केवल प्रोप लीला के नाम से किया जाता, तो प्रोप लीला के नाम पर शुल्क कम कर दें और प्रोप लीला बंद करके सत्य से लोगों को जोड़ें, तो शायद धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। 2 प्रश्न बहुत शॉर्ट में आना चाहूंगा, पर उत्तर हम बहुत लंबा देते हैं। दिल्ली में जो हालात थे शाहीन बाग को लेकर, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको पूरे देश में भी चल रहा था, दिल्ली की बात नहीं करेंगे हम, सीए को लेकर, एनपीआर को लेकर, एनआरसी को लेकर, उसमें बागेश्वर धाम जी की क्या राय, आपकी क्या राय है, पर्सनली राय है? देखिए, किसी भी राजनीति से इस शरीर का कभी कोई ताल्लुकात नहीं रहा, मतलब हमें संबंध नहीं है, पर देश हितैषी कल थे और आज है। ये संकल्प देश हितैषी है, और संकल्प देश हितैषी है तो हम देश हित के साथ हैं। चाहे श्री राम मंदिर मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे वह एनआरसी हो, चाहे सीए हो, इससे हमें विरोध नहीं है, इसलिए क्योंकि ये देश के हित में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो गलत है, वो देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, देश उससे देश का विभाजन। ये जो बोल रहे हैं वही टुकड़े करवाएंगे, जो बोल रहे हैं वही टुकड़े करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उसमें से हमें कोई ऐसा पॉइंट बता दें, आपने पढ़ा नहीं। हमारा एक सिद्धांत रहता, कभी भी कोई भी मुद्दा, तो कई लोगों ने प्रश्न किया, एक मीडिया वाले ने प्रश्न किया हम पर, एक हमारे पत्रकार हैं वो अखिलेश तिवारी जी, उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि आप सीएए के समर्थन में तो आ गए, पर वो कभी गलत करते हैं तो विरोध में आप कभी नहीं आते। बिल्कुल ठीक है, तो हम कहना चाहेंगे हमें विरोध देखना ही नहीं किसी का, ना हमने कांग्रेस का विरोध देखा, ना भाजपा का, ना सपा का, हमें कोई पार्टी से मतलब ही नहीं। लेकिन जो देश हितैषी है वो हम जरूर देखते हैं, क्योंकि हम देश के हैं, हम धर्म के हैं, तो उन्होंने देश के लिए काम किया, तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई है, और हम उसके साथ भी हैं। और प्रधानमंत्री कोई भी हो,
इससे मतलब नहीं। हम पीठ को बधाई दे रहे हैं, ना कि श्री नरेंद्र मोदी जी को। श्री नरेंद्र दामोदर दास, माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बधाई नहीं दे रहे, उस पीठ को बधाई दे रहे जो प्रधानमंत्री की पीठ है, हमारे देश की राजा की पीठ पर बैठा। उस पीठ को बहुत बहुत साधुवाद है जिसने उस बुद्धि को दिया कि उसने जो है देश हितैषी कार्य किया। इससे आतंकवाद कम होगा, इससे जो शरणार्थी हैं वो शरणार्थी आएंगे पर गलत नहीं कर पाएंगे, प्रमाण पत्र तौर पर रहेंगे। कई ऐसे हैं कि कांड कोई और कर देता, नाम किसी और पर होता। जैसे किसी एक ने गलत किया और संपूर्ण बाबा दृष्टिकोण में है, उसी प्रकार कांड कोई और करता, तो इससे अच्छा ही है। संपूर्ण जाति को नहीं गिराया जाएगा, नहीं तो एक बिरादरी आतंकवाद होता है तो हमारे भाई, अब चूंकि हमसे सभी धर्म जुड़े हैं, हम सभी धर्मों में जाते हैं, सभी धर्म हमारे हैं, तो एक ही भाई को लिया जाता मुसलमान। हमारे भाइयों को गाली नहीं दी जाएगी, उसे ही गाली दी जाएगी जिसने किया। तो एनआरसी और सीएए देश हितैषी है, 370 देश हितैषी है। मतलब मोदी जी के जो फैसले हैं उन सब सहमत हैं, उनको अच्छा मानते हैं? सबको नहीं मानते पर इनको हम मानते हैं। सब हमने आज तक देखे नहीं उन्होंने क्या क्या लिए, पर ये लिए उन्होंने सबका। ये हमारी जो है हेडलाइंस में कभी न्यूज में चला नहीं, सबका जो भी चले, पर 370 हितैषी है, पर सीएए हितैषी है, राम मंदिर हितैषी है, क्योंकि हम राम के आराध्य हैं, तो राम हमारे बाप हैं, तो राम मंदिर हितैषी है, तो इसके लिए हम उसके पक्ष धरें। और अगर उन्होंने कुछ गलत कहा तो वो आप कहोगे, बताओगे हमें, तो हम उसका विरोध करें। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या देश का वो विकास कर पाएंगे? राहुल गांधी जी देश का विकास कर पाएंगे या नहीं ये तो भगवान जाने, पर वो कभी अर्जी लगाने आएंगे तो हम बताएंगे। कभी वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? आप अर्जी लगाइए, नंबर लगवाइए, तो हम आपको बता देंगे कि वो अर्जी लगाएंगे भी, क्योंकि राहुल गांधी जी या मोदी जी से कोई, लेकिन वो भी एक सूत्रधार हैं एक पार्टी के, उनसे हमारा कोई विषय नहीं। अंत में सवाल, दूसरों को भूतकाल भविष्यकाल और मतलब उनकी पीड़ा को बताने वाले, डेट बताने वाले, तारीख बताने वाले बागेश्वर धाम जी अपने दाम्पत्य जीवन में किस सन में बंधने वाले हैं, इस कैमरे में बताने की कृपा करें। आप लौट घूम करके फिर करके हमारी माता जी के संकल्प पर ही आते हैं। और ये अभी सन बता दीजिए ना, सन। अभी हमने अर्जी नहीं लगाई है, अर्जी लगेंगी तब सन पता चलेगी कि 2022 है कि 23 है कि 24 है कि 25 है। पर दाम्पत्य जीवन में जाएंगे तब जब गुरु आज्ञा होगी, अभी गुरु आज्ञा नहीं है, गुरु आज्ञा की इंतजार है। और आप तैयारी रखिएगा अपनी टीवी को कि गुरु आज्ञा कब है, तो आपका टीवी चैनल वहीं आए। और दाम्पत्य जीवन में अगर बंधेंगे तो घोड़े पर आप जरूर देखिएगा, और नहीं बनेंगे तो संन्यास दीक्षा लेंगे। अभी दीक्षा नहीं हुई हमारी संन्यास की, तो संन्यास दीक्षा लेंगे, तो संन्यास दीक्षा में हमारा मुंडन संस्कार देखिएगा, हमारे वस्त्र निवृत्ति देखिएगा, और ग्रह त्याज्य देखिएगा। घर को कभी नहीं त्याग सकते, पर माया रूपी घर को संन्यास में त्यागना अनिवार्य है। आपने अपना कीमती समय दिया खास मुलाकात के लिए, मध्य प्रदेश टाइम के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। आपका भी साधुवाद। संपूर्ण जो चैनल से जुड़े उनको भी बहुत बहुत बागेश्वर धाम सिद्धपीठ की ओर से आशीर्वाद, धन्यवाद, साधुवाद। और आपको भी धन्यवाद। आप खूब आगे बढ़ें। जय श्री राम। तो साथियों, आज के हमारे साथ ये बागेश्वर धाम महाराज जी, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी जो पॉपुलैरिटी है, अपनी जो क्षमताओं के बल पर अपना एक मुकाम हासिल किया है। अगले एपिसोड में मैं आपको किसी नई सक्सेस से फिर से रूबरू करूंगा। तब तक के लिए मैं कपिल मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।